है ना। एक बीच में गोला है, कुछ ऐसे एंगल दिए गए हैं। तो इसको हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, सारे लोग इसको जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? चांदा या प्रोटेक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A2 सही हो जाएगा, है ना। अगला देखो, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो देखो कुछ इस टाइप का एक सेट स्क्वायर दिया गया है ना। ये जो होता है, ये वाला सेट स्क्वायर, इसके दो यूज किए जाते हैं। ये हमेशा दो होते हैं, जब भी आप खरीदने जाओगे तो दो मिलेंगे सेम टाइप के। ये कितने का कोण बनाने में सक्षम होता है? 45 डिग्री का, है ना। तो इस सेट स्क्वायर के लिए कौन सा हो जाएगा? 45 का सेट स्क्वायर हो जाएगा। कंपास का उपयोग, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 49 नंबर। कंपास को हम लोग बोलते हैं प्रकाल। क्या बोलते हैं? प्रकाल। तो कंपास का उपयोग करने के लिए मतलब किस चीज को बनाने के लिए किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा वृत्त और त्रिकोण। तो देखो आयत कुछ इस टाइप का होता है ना। वर्ग आपको पता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिकोण का मतलब है 3 कोण वाला, है ना। और चौथा नंबर है वृत्त। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रकाल का उपयोग किस में करेंगे? वृत्त बनाने में। तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन इसका। अगला देख लीजिए, टाइटल ब्लॉक पूछा गया कि टाइटल ब्लॉक कहाँ पर बनाना चाहिए। 4 टाइप की वर्कशीट दी गई हैं। एक में देखो टाइटल ब्लॉक नीचे दिया गया है, एक में टाइटल ब्लॉक ऊपर की तरफ दिया गया है, और एक में बाएं सिरे पर ऊपर की तरफ दिया गया है, एक में बाएं सिरे में नीचे की तरफ दिया गया है। पहले तो समझ लो टाइटल ब्लॉक होता क्या है। टाइटल ब्लॉक क्या होता है? जब हम चार्ट प्रिपेयर करते हैं या कोई वर्कशीट या ड्राइंग शीट बनाते हैं, तो टाइटल ब्लॉक में अपना सारा स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है, नाम, पता, है ना, नंबर, जो भी रहता है उसके बारे में जब आप ड्राइंग की क्लास पढ़ोगे तब पता पड़ेगा। तो अभी बेसिकली समझ लो, जो टाइटल ब्लॉक होता है वो आपके राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ बनता है। इसका एक फिक्स साइज होता है ना। तो इधर पे स्टूडेंट का नाम वगैरह ये सारी चीजें, रोल नंबर, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा, जिसमें राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ है टाइटल ब्लॉक। ठीक, आ गया समझ में? देखो बेटा, ये तुम्हें याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। मैं इसको सुनूंगा आपसे, है ना। ये हर स्थिति में आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं आप 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए। मैं बार बार बताऊंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाता। लेकिन एग्जाम से पहले पहले हर स्थिति में मुझे सब बच्चों को ये पूरी तरीके से याद मिलना चाहिए। जब मैं पूछूं तो आप खड़े होके अटके ना इस चीज में, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो घर जाके डेली इसका रिवीजन करेंगे आप, है ना। एक बार शुरू से पढ़ेंगे, अंत तक पढ़ेंगे। अगर खत्म हो जाता है तो फिर शुरू से स्टार्ट कर देंगे, फिर अंत तक पढ़ेंगे। ऐसे ही कम से कम हर एक सेट को कम से कम 5-5 बार पढ़ना है आप लोगों को। अगला देखिए, नौकरी का काम में होना है। टू बी इन ए जॉब, वर्क इज। तो देखो काम से हमें क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरे में कौशल भी दिया गया, ज्ञान, योग्यता। वैसे तो काम में सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन मेनली नौकरी का पर्पस क्या होता है? हमें रोजगार मिलना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नौकरी में क्या मिलता है हमको? है ना, नौकरी में रोजगार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 52 नंबर। करने की क्षमता है। तो देखो करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्किल कहलाती है, कौशल कहलाती है। अगर हमें कोई काम करना आता है ना। मान लो जैसे कोई आप बोल्ट है, ठीक है। बोल्ट बनाने की क्षमता क्या है? ये आपकी स्किल है, ये आपका क्या है? कौशल है। क्योंकि आपको उसके विषय में सारी जानकारी है, किस मशीन से बनता है, लेथ मशीन का यूज कैसे किया जाता है, आपने प्रैक्टिकल वगैरह में समझा ही होगा। और सभी बच्चों से अनुरोध है, प्रैक्टिकल की क्लासें रेगुलर चल रही हैं तो उनको आके ज्वाइन करें, ताकि आपके अंदर सारी स्किल्स आ सकें। जो जो चीज़ें बनाई जा रही हैं यहाँ कॉलेज में और बनवाई जा रही हैं, है ना। तो आप लोग भी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल की क्लास कर रहे होंगे और प्रैक्टिकल की फाइल असाइनमेंट तैयार करते जाइए। मैं लास्ट टाइम पर देखूंगा और असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही नंबर दिए जाएंगे, है ना। मुझे थ्योरी का जैसे मैंने नोट्स बताया था आपको, उस टाइप से प्रिपेयर होना चाहिए। और असाइनमेंट का नोट्स कम से कम आपको 20 से 25 प्रैक्टिकल हर स्थिति में लिखने हैं और बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए आपको, करना भी।
जो जो प्रैक्टिकल मैं टिक लगा चुका हूँ या लगा दूंगा, है ना, मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा और उनसे संबंधित सारी जानकारी दे दूंगा। बाकी आप वहाँ कपिल सर से अच्छी तरीके से उन्हें सीखें और बता दूंगा कि फाइल को कैसे लिखना है ना। तो उस टाइप से आपको प्रैक्टिकल लिखना आना चाहिए। मुझे प्रैक्टिकल के दिन, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा आपका, किसी बच्चे के मुंह से ये नहीं सुनना को मिलना चाहिए कि सर ये प्रैक्टिकल हमें बताया नहीं गया। अभी आप जो भी सीखना चाहते हैं, है ना, वो हर स्थिति में सीख लीजिए, कैसे प्रैक्टिकल लिखना है, सारी चीज़ें। हेलो हेलो, मैं जो थोड़ा सा यहाँ पर हूँ, कॉलेज में अभी पढ़ा रहा हूँ, करता हूँ थोड़ी देर बाद बात। अगला देख लीजिए, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो देखो, विकास की मानसिकता अगर आपके अंतर्गत है, विकास क्या कहता है हमें, मतलब अपने स्कूल को और बढ़ाना। भाई आप विकास की ओर अग्रसर कब होंगे? जब हर पल कुछ नया सीखेंगे, है ना। आप अपनी स्किल को, मान लीजिए आज आपको बुलेट बनाना आता है, कल हो सकता है आप वेल्डिंग करना सीख जाएं, है ना। नित नया जब सीखते रहेंगे, वही आपका विकास का कार्यक्रम होता है। अगर जिसने सीखना बंद कर दिया तो उसने अपने जीवन में विकास को वो रोक देता है ना। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि जो विकास की मानसिकता वाला व्यक्ति होगा वो आराम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। तो आराम तो वो करेगा नहीं, हमेशा नित नया कुछ सीखेगा। बढ़ो, बदलो और सीखो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं, चुप रहने में। तो चुप रहने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति विकास, तो वो कुछ ना कुछ नया ही करता रहेगा, शांत नहीं बैठेगा। अमीर बनने में, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में, कि भाई आप नित नया विकास करेंगे, नित नया कुछ सीखेंगे, स्किल लाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है धीरे धीरे पैसा कमाने लगेंगे और रईस हो जाएंगे। लेकिन सबसे सही इसका आंसर क्या दिख रहा है कि बढ़ो, बदलो और सीखो, है ना। आ जाइए, तो ये विकास के लिए हो जाएगा। तो बढ़ो, बदलो और सीखो, ये आपके विकास के अंतर्गत आता है। क्या चीज? बढ़ो, बदलो और सीखो। बढ़ने के लिए इससे मतलब है कि जो नई चीजें आ रही हैं आप उनकी तरफ बढ़ें, कूच करें, है ना। दूसरी चीज, जो पुरानी स्किल्स हैं उनको और अपग्रेड करें। अपग्रेड करने से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए पहले आप पेंटिंग करते थे, है ना, या पुताई करते थे, तो आप कूचे का सहारा लेते थे। अब पेंटिंग ब्रश आ गए, आप वही काम को बहुत सफाई से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो नई स्किल्स को लाना है, पुरानी स्किल्स को अपग्रेड करके क्या करना है, नई स्किल्स को लाना है। और सीखो का मतलब है हर नई चीज को सीखने का प्रयास करना है। तो ये आपके विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ो, बदलो और सीखो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ठीक है, पहला दिया गया एसटीडी बूथ। तो एसटीडी बूथ को मैं बता दूं, आप लोग जानते होंगे, आपने पहले जब आप छोटे होंगे तो आपने पीसीओ देखा होगा, है ना। तो पीसीओ क्या होता था, पहले चलते थे, लोग फ़ोन करने के लिए इसका प्रयोग करते थे, 2 रुपये देते थे तो 1 मिनट बात करने को मिलती थी। ऐसे ही आप जितने समय बात करोगे उतने रुपए आपके 2 रुपये के हिसाब से चार्ज होते जाएंगे। तो पहले ये भी एक रोजगार था, बहुत सारे लोग इसको करते थे। लेकिन आज की स्थिति में सारे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ चुका है ना। मोबाइल फ़ोन आ जाने की वजह से पीसीओ का काम पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब आपने शायद ही है कि कहीं पर पीसीओ खुला देखा होगा, हर जगह, क्योंकि हर एक व्यक्ति, जहाँ तक कि रिक्शे वाले से लेके एक अमीर और रईस आदमी के पास, बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास भी एक सेल फोन जरूर होगा। तो नौकरियों में पिछले 5 वर्षों से पुरानी हो गई। तो देखिए एसटीडी बूथ तो 100% पुराना हो गया। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ओला। ओला सर्विस के बारे में आप जानते होंगे, जैसे आप किसी बड़े शहरों में जाएंगे, है ना, तो आप जहाँ कहीं पे भी खड़े हैं, आप वहाँ से अपने ऐप के जरिए एक टैक्सी या बाइक को बुक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको आपके ड्रॉप स्थल पे जहाँ पे आपको जाना है वो छोड़ देगी। इनकी सर्विस बहुत तेज रहती है। तो ये तो नया काम है, अभी चालू हुआ, ओला, ऊबर, है ना। तो ऊबर भी देखिए नीचे दिया गया है। स्विगी आप जानते हैं, खाने पीने की चीज़ों को डिलीवरी करता है, ये भी एकदम नया काम है, बहुत सारे लोग इसमें रोजगार ले रहे हैं। तो एसटीडी बूथ क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसटीडी बूथ, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीओ।
देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। दिया गया जो 21वीं सदी है, सदी का मतलब होता है कि वो वाली शताब्दी क्रॉस हो चुकी है। जैसे 21वीं शताब्दी की बात करी जाएगी तो आप 21 से लेके 22 के बीच में जितने भी सन आएंगे, जैसे मतलब 21वीं सदी का मतलब है जो 21 से लेकर के 22वीं सदी के बीच में जो भी सन आएंगे वो सारे 21वीं सदी में कहलाएंगे। तो देखिए आपको रोजगार पाने में क्या चीज़ मदद करेगी? बहुत कठिन होना चाहिए तो वेरी डिफिकल्ट तो ये तो हो नहीं सकता। जहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहे तो इसमें देखिए कार्यस्थल कौशल के बारे में बताया गया है, मतलब जो वर्क प्लेस स्किल होती हैं, अगर देखो जॉब का मार्केट भी बदलता रहे, है ना, लगातार इंटरचेंज आता रहे, फिर भी आप लेकिन कार्यस्थल कौशल से कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में नया ट्रेंड में चल रहा होगा वो सारी चीज़ों को सीखेंगे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा। जहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहे तब भी आपको कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, देखो नैतिकता का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 56। तो नैतिकता का अर्थ है, देखो पहली चीज़ तो नैतिकता सब व्यक्ति जानते हैं कि नैतिकता होती क्या है ना, सारे स्टूडेंट भी जानते होंगे। नैतिकता का मतलब है सही आचरण करने से, है ना। आप किसी जानवर को देख रहे हैं मान लीजिए तो आप उसकी मदद करते हैं, अगर उसे सर्दी लग रही है तो उसके लिए घर बनाते हैं या आग जला देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गाँव में क्या है बाहर घरों के आग जला देते हैं ताकि जो कुत्ते वगैरह हैं उनके बच्चे हैं वो वहाँ पर आके बैठ जाएं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर गांव में अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कहीं पर आग जल रही हो सपोज दैट, तो आपने देखा होगा आदमी तो तापते ही तापते हैं, एक छोटा सी गाय का बच्चा भी आके वहीं खड़ा हो जाता है। तो ये उन आदमियों की नैतिकता को दिखाता है कि उसे भगाते नहीं हैं और उसे भी तपाते हैं, है ना। तो नैतिकता का अर्थ है तय किए मानव आचरण के लिए सही और क्या गलत है, ये चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि जो मानव आचरण तय किया गया है कि हमें एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, है ना। जैसे आप मान लीजिए कहीं अपनी लैब में ही काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है बाई चांस, है ना, आप तो क्या करते हैं, आप उसकी तुरंत हेल्प करते हैं, उसे फर्स्ट एड देते हैं, टीचर को बताते हैं, है ना, हो सके तो उसे पकड़ के बैठाते हैं। तो ये आपकी नैतिकता है। अगर आप मान लो उसे देख लेते हैं सपोज दैट और उसको चोट लगी, आपको पता, फिर भी आप अपने काम में मगन हैं, तो ये आपकी नैतिकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर दया का भाव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया ऑप्शन नंबर इसमें है कि शहर का नाम, तो नैतिकता कोई शहर का नाम नहीं होता, नैतिकता कोई रोजगार का कौशल भी नहीं होता, है ना, कि नैतिकता सीख ली तो आप बुलेट बनाना थोड़ा सीख जाओगे। नैतिकता एक ह्यूमन का नेचर है, ठीक है, समाज से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत बात है। समाज से संबंधित है पूरी तरीके से, हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, है ना, अपने कर्तव्यों को भली भांति जानना चाहिए कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि तय किए हुए मानव आचरण के लिए सही और क्या गलत है। ठीक, अब देखो इसमें क्या कहा गया है, नया क्वेश्चन देख लीजिए 57 नंबर। वैल्यू आर, मान क्या है, समयनिष्ठ नहीं है, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा दिया गया हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बहुत कीमती है, सभी का मूल्य समान है। तो देखो पहली चीज़ तो मान जो होता है, वैल्यू जो होती है किसी चीज़ की, वो सबके लिए अलग अलग होती, तो ऑप्शन नंबर डी तो पूरी तरीके से काट दो, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देख लो, ये बहुत कीमती होता, तो ये भी बात गलत है, मान कोई कीमत नहीं होती मान की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये 10 इंच का 10 मीटर का बोर्ड लगा है, या मान लीजिए 2.5 मीटर का बोर्ड लगा, तो इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मीटर का। अब क्या ये कीमती है मान इसका, 2.5 मीटर 3 मीटर कुछ कीमत नहीं है उसकी, ठीक है। समयनिष्ठ होता है, मतलब टाइम के अनुसार क्या मान बदलता है। हम कह रहे हैं आज ये मान लो आज की डेट में 2.5 मीटर का है, हम 3 साल बाद पढ़ाएंगे क्या 4.5 मीटर का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है कि हम अगर देखेंगे और उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके अनुरूप हम इसमें
कोई अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कहीं पे स्ट्रिप लगा सकते हैं, पैमाना होता है माप एक प्रकार का। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर A2 सही हो जाएगा। ठीक है। संविधान का उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखो, संविधान का जो उद्देश्य है वो उसकी प्रस्तावना अर्थात पहले पृष्ठ में दिया गया है। प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी संविधान सभा के सामने? जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक। अब इसमें देख लो, अनुचित पद को पहचानिए। 59 नंबर